बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हम ऑपरेटिंग बजट के कंपोनेंट मटेरियल परचेज बजट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि एमएस एक्सेल को यूज़ करके हम मटेरियल परचेज बजट किस तरीके से बनाते हैं। मटेरियल परचेज बजट को सीखने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक करें, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मजीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि यही वाला टेबल हम एक्सेल में कैसे बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए हम एक्सेल के ऊपर चले जाते हैं। उसी तरीके से हम लोग एक स्केड्यूल बना लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक स्केड्यूल का टेम्पलेट बना लिया है। सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्शन चाहिए। रिक्वायर्ड प्रोडक्शन आप प्रोडक्शन बजट से लेके आएंगे। आप इसको इक्वल टू का साइन दबाएं और प्रोडक्शन बजट जो आपने ऊपर ही बनाया था, इससे पहले बनाना सीखा, इस पे आप एंटर कर देंगे तो आपके पास ये प्रोडक्शन बजट यहाँ पे फिगर जो है वो रेफरेंस हो जाएगी। इसी तरीके से आप इन तमाम फिगर्स को कॉपी कर लें तो आपके पास तमाम में आ जाएगी। फिर आप इसको सम कर लें। आपने टोटल जब आपका किया तो ये आपके पास टोटल ईयरली इतनी प्रोडक्शन जो है वो आपकी आ गई। यही सेम फिगर यहाँ पे भी नजर आ रही है। फिर आप ये कहते हैं जी अच्छा जी, पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए आपको कितना मटेरियल दरकार होगा, ये इंफॉर्मेशन आपको आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से मिलेगी। ये जो आपने बजट बनाते हुए ये एस्टिमेट किया था कि एक यूनिट बनाने के लिए आपके कितना मटेरियल यूज होगा। अब ये फिगर आपकी बेसिक डाटा के अंदर मौजूद होगी। ये आपने यहाँ पे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोडक्शन 1 यूनिट आपने दिया हुआ है। आप क्या करते हैं कि सिंपली इक्वल टू करेंगे और उसी तरीके से बेसिक डाटा पे चले जाएंगे। आपने इसको रेफर कर दिया और ये 15 आ गया। अब चूंकि ये वाली फिगर एक ही सेल में है, इसी सेल को बार बार रेफर करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको फिक्स कर दूंगा। तो मैं F4 दबा के इसको मैंने फिक्स कर दिया। तो अब मैं इसको जब ड्रैग राइट करूंगा तो मेरे पास यही वाली फिगर जो है वो सब जगह पे आ जाएगी और सेम वही वाली सेल जो है वो रेफर हो जाएगा। मैं यहां पे इन फिगर्स को मैं डिलीट कर देता हूं आपको समझाने के लिए। ओके, अब आप कहते हैं जी प्रोडक्शन नीड्स, कितनी प्रोडक्शन नीड्स हैं, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। इन दोनों को फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। आप सिंपली क्या करें, इसको राइट पे ड्रैग कर दें तो आपके पास टोटल आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने यहां पे एड डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल पाउंड्स, तो आपके पास अगले प्रोडक्शन की नीड का कुछ आपने अपना एक एस्टिमेटेड फिगर दी हुई होगी कि कितने % आपको अपनी डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री चाहिए है। आप इक्वल टू करें। नेक्स्ट प्रोडक्शन, नेक्स्ट क्वार्टर में आपको इतना मटेरियल चाहिए, 4,80,000 पाउंड्स। इसको करें मल्टीप्लाई बाय आप अपनी जो डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री है, डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल विच इज इन योर बेसिक डाटा, दैट इज 10%। इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये वाली फिगर आ जाएगी। आपने सिंपली क्या किया, चूंकि अब ये 10% मैंने हर जगह पे रिपीट करना है, तो मैंने इसको फिर उसी तरीके से क्या करूंगा, जाके फिक्स कर दूंगा F4 दबा के। ये मैंने फिक्स कर दिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, सब जगहों के ऊपर कॉपी कर दूंगा। आखिरी वाले क्वार्टर में नेक्स्ट ईयर के क्वार्टर 1 की फिगर चाहिए, तो नेक्स्ट ईयर के क्वार्टर 1 की फिगर के लिए इज इक्वल टू आप अगले क्वार्टर का जो प्रोडक्शन नीड है उसको लें, मल्टीप्लाई बाय इसको भी बेसिक डाटा के 10% से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये फिगर आ जाएगी, जो कि आपके स्लाइड्स के अंदर एस्टिमेटेड दी हुई है। मैंने इसको यहां पे कैलकुलेट करना सिखाया है। ये 22,500 की फिगर कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये फिगर चाहिए और ये फिगर कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये फिगर्स चाहिए। तो इसलिए मैंने अगले साल के भी 2 क्वार्टर का डाटा यहां पे दिया था। जब तक मेरे पास ये डाटा नहीं होगा मैं ये कैलकुलेट नहीं कर सकता। जब मैं ये कैलकुलेट नहीं कर सकता तो फिर मैं ये कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे ये कैलकुलेट करने के लिए तमाम फिगर्स चाहिए होंगी। और जैसे मैंने अभी पिछले बजट में भी रिपीट किया था, प्रोडक्शन वाले बजट में, कि एंडिंग इन्वेंट्री ईयरली के अंदर 4th क्वार्टर की फिगर को ही कॉपी करना है। आपने यहां पे सिंपली 4th क्वार्टर को कॉपी कर लेना है।
और इसी तरीके से आप जब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो आपके पास इनका टोटल नीडेड आ जाएगा। टोटल नीडेड, आपने इन सब को टोटल नीडेड कर लिया और इसके मुताबिक लेस बिगिनिंग इन्वेंट्री। अब पहले क्वार्टर की बिगिनिंग इन्वेंट्री आपको आपकी बैलेंस शीट से मिल जाएगी, विच वी हैव एंटर्ड इन आवर बेसिक डाटा। तो आप इसको वहां पे रेफर कर सकते हैं। इज इक्वल टू का साइन दबाएं, बेसिक डाटा पे चले जाएं और इसको रेफर कर दें उधर। तो ये आपके पास ये आ गया। अब इसी तरीके से आपको यहां पे चाहिए, तो ये इक्वल टू आप पिछले क्वार्टर की जो एंडिंग होगी वो अगले क्वार्टर की ओपनिंग बन जाएगी, और सेम लाइक दैट जो पिछले क्वार्टर की एंडिंग होगी वो अगले क्वार्टर की ओपनिंग बन जाएगी। सेम लाइक दैट जो पिछले क्वार्टर की एंडिंग होगी वो अगले क्वार्टर की ओपनिंग बन जाएगी। और जब ईयरली में आप जाएंगे तो ये इज इक्वल टू पहले क्वार्टर की को कॉपी करेंगे। ये याद रखिएगा, ईयरली कॉलम के अंदर एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर आखिरी क्वार्टर की फिगर को लेके आएंगे, और जो ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर पहले क्वार्टर की फिगर को लेके आएंगे। डोंट सम दिस फिगर, इनको प्लस नहीं करना जैसे आपने ऊपर और नीचे प्लस किए हैं। यहां पे आपने इनको इंडिविजुअल फिगर लेके आनी है, एंडिंग में चौथे क्वार्टर की, ओपनिंग में पहले क्वार्टर की। बस इतनी सी बात है। परचेज बजट में भी ऐसे ही करना है और आपने अपने प्रोडक्शन बजट में भी ऐसे ही करना है। इसमें से जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो फिगर आ जाएगी, आपके पास टोटल मटेरियल टू परचेज, कि भाई इतना मटेरियल उन्हें परचेज करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसका टोटल जो है यहां पे बता देता हूं कि 2,37,000 पाउंड इनको पहले क्वार्टर में मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, 4,86,000 पाउंड उनको दूसरे क्वार्टर में परचेज करना पड़ेगा, 5,14,500 पाउंड उनको थर्ड क्वार्टर में परचेज करना पड़ेगा, 2,79,000 पाउंड इनको फोर्थ क्वार्टर में परचेज करना पड़ेगा, और ईयरली इनको 15,16,500 पाउंड का मटेरियल ईयरली परचेज करना पड़ेगा। अब मैं ये कहता हूं कि रॉ मटेरियल पर पाउंड प्राइस क्या है, ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन होगी, मेरे बेसिक डाटा में मुझे मालूम होगी और मैं वहां पे लिखूंगा। और इज इक्वल टू जाके मैं बेसिक डाटा पे चला जाता हूं और यहां पे रॉ मटेरियल कॉस्ट पर पाउंड दी हुई है, इसको मैंने वहां पे रेफर कर दिया और मैंने उसी तरीके से फिक्स कर दिया है, क्योंकि मुझे यही सेल बार बार रिपीट करना है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा दूसरी ऊपर वाली फिगर के साथ, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो मेरे पास ये वाली फिगर आ जाएगी। इसको मैं सबकी जगह पे कॉपी कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली फिगर आ जाएगी। इट मींस कि मेरे पास जो 2,37,000 पाउंड मटेरियल था उसकी कॉस्ट $47,400 आएगी। इस लिहाज से मैं ये रिक्वायरमेंट देख सकता हूं कि मुझे मटेरियल कितने डॉलर्स का खरीदना पड़ेगा फॉर माय प्रोडक्शन नीड्स, कि कितनी प्रोडक्शन है उसके लिए मुझे कितना मटेरियल खरीदना पड़ेगा, मैं इस मटेरियल परचेज बजट से निकाल सकता हूं।